हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिशियल में। आज की वीडियो में गाइज हम बात करेंगे जो आपका 10th पंजाबी एडिशनल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, अप्रैल सेशन में 2021 में, जिससे जो पहले एग्ज़ाम हुए थे 2024 में हुआ था और आपका जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन पेपर थे वो हमने सोल्व करवा दिए गए हैं। ठीक है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट है फ्री बैच के नाम से। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट को नहीं पता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो फ्री बैच से रिलेटेड है 10th पंजाबी एडिशनल का जो फ्री बैच है उससे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, उसमें आपको जितनी भी क्लास हुई है अभी तक वो सभी मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये काफ़ी कैंडिडेट का इशू था कि मैम आपने कंप्लीट पेपर है जो नहीं सोल्व करवाए हैं, तो आज हम जो 2021 में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, 2021 का, 22 का, 23 का, 24 का आपके सभी क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। 2019 का एग्ज़ाम पैटर्न कुछ अलग था तो उसका करने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इनमें से आपको क्या है, जैसे आज की जो क्लास होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड रहेंगे और इसमें आप आराम से 20 से 25 क्वेश्चन हैं आपके जो एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट ने जैसे पासिंग मार्क्स के करना है तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उनसे आपको जो थोड़ी ही ग्रामर आ जाएगी। उसके बाद पैरा कैसे सोल्व करना उससे रिलेटेड अलग से वीडियो है। ठीक है, और फिर आपके जो क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट उसका सॉल्यूशन आज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी कंटिन्यू जो क्लास रहेगी आपकी मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को। ठीक है, वीक में आपकी 3 ही क्लास होगी और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी हैं। जिन कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लें, क्योंकि अक्टूबर में आपको चांस नहीं है, क्योंकि अक्टूबर में आपकी एग्ज़ाम डेट है जो आ चुकी है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम है किस डेट को होगा। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब काफ़ी कैंडिडेट का इशू रहता है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसमें 4 सेट आते हैं ABCD, ठीक है, उसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न है अलग अलग भी रहता है, काफ़ी में ज़्यादातर आपका सेम होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम जो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो 4 सेट है ABCD, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आपके सेम रहेंगे, चाहे आपका सेट डी हो या सी हो, AB हो। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, ये आपका सेट डी है। जो हम सी सोल्व करवाएंगे वो भी आपका सेम रहेगा, बी भी आपका सेम है, इसलिए हम 4 सेट में से एक ही सेट आपका सोल्व करवाएंगे। ठीक है, ये जो 14 क्वेश्चन हो गए आपके 40, ठीक है, इसमें से आपके जो क्वेश्चन है रिपीटेड है जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो साथ में जो आपको अदर क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड भी नॉलेज दी जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन आपका ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम में पूछने का। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेट डी है। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, सेम आपकी ग्रामर है, सेम आपका, ठीक है, जो आपके लेसन के क्वेश्चन है। तो आप सबसे ज़्यादा ग्रामर करें और पैरा करें। उसके बाद अगर आपकी पंजाबी अच्छी है, ठीक है, तो पैरे का आपका सॉल्यूशन है कैसे करना उससे रिलेटेड आपको, ठीक है, वीडियो मिल जाएगी। ठीक है गाइज, उसके बाद है आप ज़्यादा फोकस है लेसन पर करें, क्योंकि आपके जो लेसन है वो आपके 50 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, जिन कैंडिडेट की राइटिंग की स्पीड अच्छी है और पंजाबी बिल्कुल आपकी अच्छी है, वही ऐसे और लेटर पर ध्यान दें, नहीं आप ऐसे और लेटर को स्किप कर दें और आप लेसन पर और ग्रामर पर और जो पैरा होगा उस पर ज़्यादा करें। आप जो क्लास है वो देख सकते हैं, उससे आप बिल्कुल एक बार क्लास लगाने के बाद आप पैरा सोल्व करके देखिए। उसके बाद जो ग्रामर की क्लास है ग्रामर को सोल्व करके देखिए। ठीक है, एक ग्रामर की अलग से और क्लास आ जाएगी। ठीक है, कैंडिडेट का इशू था कि मैम जो है बुक से भी रिलेटेड है, जो ग्रामर है वो करवा दीजिए कंप्लीट। ठीक है, तो आपको सभी क्लास मिल जाएगी और एग्ज़ाम से पहले आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो कवर करवा दिया जाएगा चैनल पर। ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से पास कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रुप जो डी सेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो डी है आपका, ठीक है, सेट है ये है। उसके बाद हम आपको सी भी दिखा देते हैं और वो सोल्व भी करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है गाइज, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्लास 10th पंजाबी का ये हम पार्ट सी लेकर आए हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी आपके सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हो सकता है आपके जो सेट में वो क्वेश्चन फर्स्ट हो, दूसरे के सेट में वो 3rd नंबर पे हो। ठीक है, बस आपके क्वेश्चन है जो आगे पीछे दिए जाते हैं, बाकी आपका सेट है सेम रहेगा। ठीक है, हो सकता है पैरा थोड़ा अलग दिया जाएगा या फिर ऐसे या लेटर थोड़ा अलग पूछे, लेकिन जो आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो आपके सेम रहेंगे, जो व्याकरण रहेगी वो भी आपकी सेम रहेंगी। ठीक है, अब हम सोल्व कर लेते हैं जो 2021 में पेपर हुआ था। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, ठीक है, पूछा जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा आपका,
ठीक है, वाक नू शुद्ध करके लिखे। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आपका ठीक है कोई भी सेट हो, सभी में आपका सेम रहेगा। इसमें क्या है, आपको जैसे मोहन दूध पींदी है, ठीक है, ये आपको वाक्य दिया गया है, इसमें आपको क्या है शुद्ध करके है। ठीक है, मोहन है, ठीक है, तो ये क्या है पुल्लिंग है, ये पींदी नहीं पीता आएगा, तो मोहन दूध ठीक है पींदा, ठीक है पींदा है। तो ये आपको इस तरीके से वाक्य बनाना है, तो ये आपने वाक्य शुद्ध करना है। ठीक है, अगर आपकी जैसे हिंदी की ग्रामर अच्छी है, उसके बाद आप अगर पंजाबी की प्रैक्टिस अच्छे करते हो तो आप उससे भी आराम से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, भौंकदा कुत्ता काला है, वाक नू सही करके लिखे। ठीक है, आपको वाक में क्या है, जो जैसे आपका जो सेंटेंस है ये आपको सही बनाना है, कौन सा पहले आएगा वर्ड, कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले का आप लिखोगे कि काला कुत्ता भौंकदा है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पे आएगा, ये आपका सेकंड पे आएगा, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे। ठीक है, तो उसमें आपको क्या है कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। ठीक है, जो आपके हो गए, अगर ओनली आपके ऑब्जेक्टिव है उसी का आपको एक वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, ये आप मिस्टेक ना करें। उसके बाद नेक्स्ट है आपको मुहावरा दिया जाएगा। मुहावरे अगर आपको हिंदी में आते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दे सकते हो। ठीक है, मुहावरा है आपका है हथ तंग होना। हथ तंग होना मतलब की है गरीब होना। ठीक है, गरीबी क्या है हथ तंग होना, गरीबे विच क्या है साडा हथ तंग रहिंदा है। ठीक है, ये तुसी आंसर दे सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है जो, ठीक है, मोहन बेईमान है नाहवाचक। एक क्वेश्चन आपका ये 100% पूछा जाएगा, आपको नेगेटिव बनाना है। नाहवाचक का मतलब होता है नेगेटिव वाक बनाओ। ठीक है, मोहन या तो तुसी कर सकते हो मोहन बेईमान नहीं है, या फिर तुसी मोहन बेईमान नहीं, ठीक है हा नहीं है, या फिर तुसी कर सकते हो मोहन ईमानदार नहीं है। ठीक है, मोहन ठीक है, मम्मा को क्या है आपको ऊपर से बंद नहीं करना है, सस्सा आपका ऊपर से बंद होगा। ठीक है, अगर आपकी जैसे सस्से में बिंदी लगी तो वो आपका सैसिलगम वाला होता है। ठीक है, ईमान दद्दा ईमानदार नहीं है। ठीक है, तो ये आपको वाक बनाना है। ठीक है ना, आपको नेगेटिव बनाना है इसका। उसके बाद है सब नू बचपन याद रहंदा है। ठीक है, जो बचपन शब्द है, ठीक है, इसमें आपको नाव बताना है। नाव से रिलेटेड, नाव मतलब आपका है संज्ञा। संज्ञा से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपका जैसे सब की जगह यहाँ पर आपका नाम दिया जाता, किसी का मोहन नू अपना बचपन याद है। ठीक है, अगर आपका व्यक्ति का नाम दिया जाता है तो आपका खास नाव होता है। अगर किसी की जाति बताई जाए तो आपका आम नाव होता है। अगर उसका बताया जाए कि बचपन कैसा था, वो अच्छा था या बुरा था। ठीक है, तो बचपन शब्द बताना है कि इसमें केहड़ा नाव है, तो ये आपका क्या है भाववाचक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें आपको ऑप्शन सस्सा लिख के और ये आपका भाववाचक नाव लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद है जो आपका नाव से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा जो नाव दी थां दे आता उसने क्या कहते हैं पढ़नाव। ठीक है, सर्वनाम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने कहा मैं स्कूल जावांगा विश्राम चिन्ह लगाओ। ठीक है, उसने कहा कोमा मैं स्कूल जावांगा। ठीक है, आपको जो से वो लास्ट वाला सेंटेंस है वो बंद करना है, तो उसमें आप क्या करोगे इन्वर्टेड कोमा लगाओगे 2। ठीक है, और उसके बाद आपको स्लैश लगाना है। ठीक है, उसने कहा, अगर आहा वाला है तो उसमें आप क्या है एक्सक्लेमेशन लगाओगे। ठीक है, तो उसने कहा के मतलब यहाँ पर आपका क्या आएगा कोमा, और उसके बाद क्या आएगा 2 कोमे। ठीक है, और उसके बाद आपका स्लैश रहेगा। ठीक है, ये आपका ओनली 3 मार्क्स का आएगा विश्राम चिन्ह का। आप जैसे जो क्लास कराएंगे उससे कर सकते हो, जो आपको बुक दी गई है ठीक है उसमें से आप प्रैक्टिस करोगे 3-4 ठीक है उसकी, तो आप आराम से कर सकते हो। ये आपका ओनली 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, आप ग्रामर में ओनली क्लास से भी 15 में से 15 ले सकते हो। उसके बाद भी आपका डाउट है तो आप कर सकते हो। उसके बाद है हेठ लिखे मुहावरे दा अर्थ दसो। ठीक है, एक आपका अगेतर पीछेतर नाव और हेठ लिखे मुहावरे। मुहावरे आपसे 1 या से या 2 पूछे जाएंगे। ठीक है, ईद
दा चंद होना, ईद दा चंद की है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए आपको जैसे शुद्ध शब्द चुनना है, बहुत जैसे आपका वर्ड आता है। अब आपको हिंदी में पता है कि बहुत, ठीक है, ये आपका ऐसे है। अगर आपको इसमें पंजाबी में करना है तो ये बब्बा आपका क्या आएगा। अगर आपका ये बै बकरी वाला है तो ये आपका बै रहेगा, अगर आपका दूसरा वह है तो आपका है रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये बहुत है, ठीक है, तो इसमें क्या है बब्बा, हा हा आपका मुंह खुला रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसमें और फिर आपका ऊ, फिर तत्ता। ठीक है, बहुत। तो इस तरीके से भी आप आराम से कर सकते हो अगर आपका जैसे ऑप्शन टाइप है। ठीक है, उसमें क्या है फिर आपका ईद दा चंद है बहुत दिन बाद दिखाई देना। ठीक है, खक्का, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है पहाड़ा दे की लाभ दसो, पहाड़ा दे लाभ दसने हैं। ठीक है, इसमें क्या बनाना आपको, पर्सनवाचक वाक बनाओ। 1 नंबर का आपका ये 100% आएगा, पर्सनवाचक वाक बनाओ, नाहवाचक वाक बनाओ। ठीक है, पहाड़ा दे लाभ दसो, तो आप क्या बनाओगे, पहाड़ा दे, या फिर आपको बोलेगा रुखा दे लाभ दसो। ठीक है, पहाड़ा दे की लाभ है हण। ठीक है, ठीक है, पहाड़ा दे की लाभ हण। ठीक है, इस तरीके से आप वाक बनाओगे, पर्सन वाक। उसके बाद है पढ़नाओ शब्द दसो, या तो आपको पूछेगा पढ़नाओ शब्द दसो, वो है खेड रहा है। ठीक है, तो पढ़नाओ क्या होता है, जो नावदी था मतलब सर्वनाम की जगह, सॉरी जो संज्ञा की जगह सर्वनाम आए उसे क्या कहते हैं, पढ़नाओ। ठीक है, जो संज्ञा की जगह यूज होते हैं, जैसे मोहन की जगह मैं लिख दे। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वनाम की जगह है। जो नाव की थांदे आते हैं वो पढ़नाओ, या तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पढ़नाओ, या फिर आपसे पूछेगा पढ़नाओ क्या है, तो इसमें ऊ है मतलब वह है, खेड रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्या है, ओनली। ठीक है, आपको ये आंसर देना है कि ऊ है खेड रहा है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है साला दा पीछेतर, पीछेतर और आपका आगेतर में से एक क्वेश्चन भी आ सकता है, आपके 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, एक आपका आगेतर से, एक आपका पीछेतर से। ठीक है, या फिर आपका एक क्वेश्चन आएगा, या आपका पीछेतर से पूछे, आगेतर से, आपके दोनों भी आ सकते हैं। साला का पीछेतर दा एक शब्द बनाओ। ठीक है, आपको एक ही शब्द बनाना है, ना कि आपको आंसर में 2 देने हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट लगे कि ये आपका वर्ड गलत है तो आप नेक्स्ट कोमा लगा के दूसरा भी लिख सकते हो। ठीक है, साला का क्या बन जाएगा आपका, पाठशाला। ठीक है, पप्पा पाठ, ठीक है, शाला। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, पाठशाला पप्पा आपका ओपन रहेगा ऊपर से। ठीक है, इस तरीके से। फिर सर का अगेतर, सर अगेतर मतलब आगे, ये आपका उपसर्ग होगा और ये आपका प्रत्यय रहेगा। ठीक है, सर का क्या बन जाएगा, सरदार, सस्सा रारा दद्दा और र। ठीक है, सरदार, तो ये आपका क्या बन जाएगा। ठीक है, अगेतर। तो उसके बाद है, ठीक है, क्रिया कितने प्रकार की हुंदी है। ठीक है, इसी उत्तर चुने। ठीक है, इसमें से आपको उत्तर बताना है कि आपको क्रिया, तो इसमें क्या आपका ऑप्शन गलत दिया गया है, क्रिया आपकी 2 प्रकार की है। ठीक है, ठीक है, ये आपका रहेगा 2 प्रकार की है। जैसे इसमें ऑप्शन गलत है तो आप 3 की जगह ए लिख के, और आप ना कि गलत नहीं लिखना, इसमें आपको आंसर सही देना अगर बाय चांस मिस्टेक है। ठीक है, तो ये आपकी 2 प्रकार की रहेगी। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं शुद्ध शब्द चुने। ठीक है, इसमें आपको शुद्ध शब्द चुनना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बब्बा है, ये हा है, ये तत्ता है। ठीक है, तो बहुत में बे नहीं लगता। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद सहेरा। ठीक है, फिर आपका पानी क्या हो जाएगा, सही शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा।
फिर जैसे हिमला, हिमला नहीं होता, हमला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद है अखान पूरी करें, इससे रिलेटेड एक या आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अखान पूरी में क्या है, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, ठीक है। तो सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्या है, ऐसे नहीं है कि आपको बस सिर्फ यहाँ पर फिल करना है, ये आपको कंप्लीट सेंटेंस लिख के फिर आपको यहाँ पर डैश लगा के इसमें फिल करना होगा। उसके बाद है दूसरी है अखान पूरी करें, इसमें क्या है, हत्ती दे दंद दे होर और वेखण दे और, हत्ती दे अंध देखण दे और विखाण दे और, ठीक है। तो ये आपको अखान पूरी करनी है। तो ये आपकी 15 मार्क्स की नॉर्मल सी ग्रामर रहेगी, आप जिसमें से 15 में से 15 आराम से ले सकते हैं। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आप हिंदी में भी याद करके जाओगे तो भी इसको आराम से कर सकते हो, लेकिन आपको पढ़ने की और लिखने की प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो आपके लेसन रहेंगे उससे रिलेटेड है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद है जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सब ते पहला, ठीक है, संप नू किने देखा, ठीक है। तो सबसे पहले सांप नू किसने देखा, तो ये किसने देखा, आपका रजनी ने, ठीक है, राणा जज्जा नी, ठीक है, रजनी ने सब तो पहले सांप नू देखा। उसके बाद नेक्स्ट है मीनाक्षी दी मम्मी उस नाल की खेडना चाहती सी, ठीक है। जो मीनाक्षी की मम्मी है किस नाल खेडना चाहती थी, उसकी सहेली नाल, ठीक है। तो आप जैसे सस्सा, हा ए और फिर लल्ला, ठीक है, सहेली, तो उसकी सहेली नाल खेडना चाहती सी। नेक्स्ट है भेस बटा के लोकां विच कौन जांदा है, ठीक है, भेस बटा के लोकां विच कौन जांदा है, राजा ते वजीर, ठीक है, राजा जा ते वजीर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा गुरु वैरागणी रचना किसने लिखी, ठीक है। जो गुरु वैरागणी रचना है ये आपकी किसने लिखी है, श्री, सॉरी हिंदी में लिख दिया, श्री सस्सा, ठीक है, श्री गुरु अमर दास, ठीक है। तो ये आपकी श्री गुरु अमरदास जी ने लिखी है। उसके बाद है 10 गुरुओं ने केहड़ी जोत वाली, तो 10 जो गुरुओं ने जोत वाली थी वो केड़ी सी, 10, इसमें आपको आंसर क्या देना है, एक ही वर्ड में आंसर नहीं देना आपको, ठीक है। 10 गुरुओं ने केहड़ी, केहड़ी की जगह लिखोगे तुसी सिखा दी जोत वाली सी, ठीक है, सिखा दी जोत वाली सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। जैसे आपके 20 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे, ठीक है, फिर आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो 1 मार्क्स के होंगे, कुछ आपके ऑप्शन टाइप रहेंगे। आपका थोड़ा एग्जाम पैटर्न है चेंज हो चुका है, ठीक है, कुछ आपके 1 वर्ड में रहेंगे, कुछ आपका पूरा आपको सेंटेंस में देने होंगे। तो आपके 10 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहेंगे और 15 की आपकी ग्रामर रहेगी और 5 मार्क्स का आपका पैरा रहेगा। आप बिल्कुल आराम से है जो अपना है एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लेसन है, पहले हम उन्हीं को करवाएंगे, तो आप वो करके जाना अच्छे से, ठीक है। अब काफ़ी कैंडिडेट का इशू भी है कि हिंदी में करवा दीजिए, तो उसका भी हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको। थोड़े दिन आप वेट कर दीजिए, पहले आप क्लास लगाइए, उसमें सीखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी आप हिंदी में करोगे तो फिर आप नेक्स्ट जो पंजाब स्टेट में एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद है हेठ लिखे प्रश्नों नू सही उत्तर चुने, ठीक है। सब ते वड्डा रोग किहड़ा सी, ठीक है, इसमें आपको आंसर देना है कि सब तो वड्डा रोग किहड़ा सी, ठीक है, कैंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है लोकगीत दी धरती किस नू कहंदे हैं, तो जो गीत दी धरती है वो किस नू कहंदे हैं, पंजाब नू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा,
ठीक है। उसके बाद है लाडो आखना किस नूं चंगा लगदा सी, तो ये किसने लगदा सी, मां नूं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद है नानक सिंह दा पहला नां की सी, जो नानक सिंह दा पहला नां सी हंसराज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है डॉक्टर अब्दुल कलाम दी मौत कदों हुई सी, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम दी मौत है वो कदों हुई जी, 27 जुलाई, ठीक है, 27 जुलाई 2015 ਨੂੰ हुई सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है यही क्वेश्चन आपको रिपीट होके एग्ज़ाम में मिलेंगे, आप देख सकते हो बिल्कुल आराम से। और कुछ आपके जैसे जो लेसन है उसके बिल्कुल लास्ट में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे आपका जो चैप्टर सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो कुछ ऑप्शन टाइप दिए जाते हैं वो क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से करके जाना। ऑप्शन टाइप ज़्यादातर आपके क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं। उसके बाद है मिल्खा सिंह दा पालन पोषण किसने किया, ठीक है, जो मिल्खा सिंह दा पालन पोषण है वो उसकी बड़ी भैन ने किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है बीबी बानी किहे जिहा विचार दी धरनी सी, ठीक है, जो बीबी बानी जिहदे विचार थी वो किमें सी, वो धार्मिक सी, धार्मिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन रहेगा गरीब किस दा साथी नू खा गई, ठीक है, तो गरीब किसके साथी नू खा गई, डड्डू नू, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट, ठीक है। गरीब किस दे साथी नू खा गई, डड्डू नू, तो ये आपके ऑप्शन टाइप थे। उसके बाद है ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, मासी किस भाषा नू कहा गया है, जो मासी है वो किस नू कहा गया है, हिंदी भाषा नू। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है मनुखता ते सच्चे सेवादार कौन हैं, ठीक है, जो मनुखता ते सच्चे सेवादार है वो कौन है, रूख। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये आपको ऊड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा में दिया जाएगा, ठीक है, ये आपका जैसे ऊड़ा आड़ा एड़ी सस्सा, तो यही आपको लिख के जैसे एड़ी, ठीक है, फिर आपको आंसर देना है उसमें, ठीक है, इसी तरीके से आपको लिख के आना, ना कि वहाँ पर आपको ए भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद है आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, लोग जमीन बेच के की खरीदते रहे हैं, ठीक है, जो लोग है वो जमीन बेच के की खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल, ठीक है, मम्मा, ठीक है, मोटर साइकिल सस्सा, कक्का और फिर आपका लल्ला, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आराम से, अब आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है तो आप सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद हैं अंत विच राजा ते वजीर कित्थे जाते हैं, ठीक है, अंत विच राजा ते वजीर कित्थे जाते हैं, कोतवाली, ठीक है, कक्का तत्ता वाली, ठीक है, तो आपका कोतवाली जाते हैं। उसके बाद हैं आलसी मंजी दा की भाव है, ठीक है, आलसी मंजी दा भाव मतलब इसका तात्पर्य की है, ये इसका आंसर तुसी कमेंट विच दोगे, ठीक है। जिहड़ी भी क्लास होंदी है जो भी तुहानूं क्वेश्चन दिता जाता है, ठीक है, उसका आंसर जरूर सारे कमेंट विच करिया करो, ठीक है, तो सानू भी पता लग जाता है किन्ने बच्चों को क्लास पसंद आई है, किन्ने नूं आंसर आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का तुसी आंसर कमेंट विच दोगे। उसके बाद है मीनाक्षी ईयरफोन लगा के की सुन रही सी, ठीक है, जो मीनाक्षी है वो की सुन रही सी, गाने, ठीक है, तो मीनाक्षी की सुन रही सी, गाने। उसके बाद है रोहित नूं किहड़ी सवारी करते आनंद आ रहा सी, ठीक है, जो रोहित नूं किहड़ी सवारी करके आनंद आ रहा सी, तो किसती जी, टांगे की, ठीक है, जो आपका गग्गा है, टट्टा है, ठट्टा है, ये आपका सेम रहेगा, ठीक है, तो टांगे की सवारी करके उसनों आनंद आ रहा सी। अपनी कीरत विच की कढ़ना चाहिदा है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो अपनी जो कीरत है, जो अपनी कीरत मतलब कमाई, जो अपनी कमाई का की है 10वां हिस्सा कढ़ना चाहिए। ठीक है, जो अपनी कीरत विच 10वां सॉरी सस्सा ठीक है, अपनी जो कीरत मतलब कमाई विच 10वां हिस्सा कढ़ना चाहिए। उसके बाद है वायुमंडल नूं कौन शुद्ध करता है। ठीक है, वायुमंडल नूं कौन शुद्ध करता है, रुख। ठीक है, वायुमंडल नूं कौन शुद्ध करता है, रुख। उसके बाद है चाह विच किहड़ा तत्व मौजूद होंदा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है आपका, तो चाह विच की होंदा, थायमिन होंदा। ठीक है, उसके बाद है रजनी नूं की बीमारी सी, तो रजनी नूं केड़ी बीमारी सी, पोलियो दी। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया, चाय विच थायमिन हो गया, और आपका की कमाई विच केड़ा हिस्सा कढ़ना चाहिए, ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। ठीक है, बूढ़ी अम्मा नूं रोहित नूं की लिया के दिता सी। ठीक है, जो बूढ़ी अम्मा नूं रोहित नूं की लिया के दिता सी, किन्नू। ठीक है, ठीक है, रोहित की अम्मा ने उसे की लिया के दिता सी, किन्नू। ठीक है, ये आपका जैसे ये क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा चाय विच की है, थायमिन है। ठीक है, उसके बाद है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा है, मीनाक्षी ईयरफोन। मीनाक्षी से रिलेटेड आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद राजा से वजीर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, नानक सिंह दा, मिल्खा सिंह दा। ठीक है, ये आपको लेसन करने हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको जैसे पासिंग मार्क्स है या 40 या 50 तक मार्क्स लेने हैं, तो आप ये लेसन और जो हमारी क्लास होगी, ठीक है, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो उससे आपका इतना ही इम्प्रूव होगा। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आप जैसे क्लास देख के जाओगे, अगर आपकी लिखने की और पढ़ने की प्रैक्टिस ही नहीं है तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो साथ में आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप अभी भी डेली का हाफ आवर भी दोगे तो भी आपका अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी कंटिन्यू क्लास रहेगी वो आपकी मंडे से रहेगी। ठीक है, सभी आपका कंप्लीट सिलेबस है जो करवा दिया जाएगा। फिर भी कोई इशू है किसी कैंडिडेट का तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जो भी क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे कमेंट सेक्शन के लिए, तो आप उसका आंसर है ज़रूर कमेंट में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।